हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। आप सभी लोगों का हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं भारत के जो प्रमुख फेस्टिवल्स हैं उसकी एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं कि अगर आपने इस क्लास को एक बार पढ़ लिया, अच्छे से एक बार समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम या स्टेट एग्जाम में फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है। अभी रेलवे एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है मई जून में। इसके अलावा ग्रुप डी का भी जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसके भी फॉर्म आप भर सकते हैं आप। तो ये सारे एग्जामों के लिए आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं बात करने वाला हूँ भारत के उन फेस्टिवल्स की जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में, और समझेंगे स्टेट बाय समझेंगे आज के इन फेस्टिवल्स को कि क्या क्या हमारे भारत में फेस्टिवल्स है और क्या क्या क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, ठीक है। फेमस फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के फेमस फेस्टिवल। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जिसका कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, बड़ा ही फेमस यहाँ का डांस है। क्लासिकल डांस इसकी क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ। और अगर आप 2024 की करंट अफेयर्स को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी भी एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं 2000 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उन क्लासेस को भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कि ये मन में सवाल रहता है कि कैसे 2024 की करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए, ठीक है। एक साल 1.5 साल की करंट अफेयर्स लगभग आपको पढ़ना पड़ेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगी। तो आप उस क्लास को आप देख सकते हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो सबसे पहला जो यहाँ का जो फेस्टिवल है और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है फ्लैमिंगो फेस्टिवल, ठीक है। इनके आप नोट्स बना के चलिए। मैं ये बात गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा डेटा आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप इसको अच्छे से सुन भी रहे हैं और लिख रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फ्लैमिंगो फेस्टिवल क्या है? बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है फ्लैमिंगो। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद कल्याण उत्सवम, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? कल्याण उत्सवम। इसके बाद है यल्लम्मा जतारा फेस्टिवल। थर्ड फेस्टिवल कौन सा हो जाएगा? यल्लम्मा जतारा फेस्टिवल। और ये जो है यल्लम्मा जतारा ही फेस्टिवल है। फिर बात करते हैं दुर्गम्मा फेस्टिवल, ठीक है। 4 फेस्टिवल ये है जो आपको याद रखिए। कौन कौन से? फ्लेमिंगो फेस्टिवल, कल्याण उत्सवम फेस्टिवल, यल्लम्मा जतारा फेस्टिवल और दुर्गम्मा फेस्टिवल। फिर बात करते हैं उगाड़ी। तो उगाड़ी इट इज अ न्यू ईयर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ये न्यू ईयर है। इसको तेलंगाना में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तेलंगाना में सेलिब्रेट इसको किया जाता है। इसके अलावा कर्नाटका का भी क्या है? ये कर्नाटका का भी क्या है? ये न्यू ईयर है ये, ठीक है। कर्नाटका का भी ये न्यू ईयर है। तो याद रखना आपको क्या? उगाड़ी इट इज अ न्यू ईयर ऑफ आंध्र प्रदेश। एक आपका ये आंध्र प्रदेश का आपका क्या हो गया? न्यू ईयर हो गया। इसके अलावा 4 आपके ये फेस्टिवल्स हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जब यहाँ पे बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के ये रहे फेस्टिवल्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सारे फेस्टिवल्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। बात करते हैं सोलुंग उत्सव, ठीक है। सोलुंग उत्सव ये कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक है सोलुंग और एक है लोसुंग। तो ये है सिक्किम का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है सिक्किम का एक फेस्टिवल है ये, ठीक है। सिक्किम का है। और सोलुंग कहां का है? सोलुंग है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट यहां पर फिर देखते हैं यहाँ पे फिर डिरी उत्सव है, यहाँ पे डिरी फेस्टिवल, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे लोसार। मोनापा एक ट्राइब है, मोनापा ट्राइब है, उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट लिखेंगे आप क्या? लोसार। दो तो आपको मतलब आपको याद होना चाहिए कौन कौन से। एक तो लोसार और एक सोलुंग, ठीक है। सोलुंग और लोसुंग में अंतर पता होना चाहिए कि जो लोसुंग है वो सिक्किम का है और जो सोलुंग है वो अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। फिर बात करते हैं मोपिन फेस्टिवल। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इस बार एसएससी एमटीएस में पूछा भी गया था ये मोपिन कहाँ का फेस्टिवल है, ठीक है। फिर सांगकेन फेस्टिवल। सांगकेन फेस्टिवल ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। पांग साउ फेस्टिवल हो जाएगा। फिर बोर बूट फेस्टिवल ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं लिख कर चल रहा हूँ, ठीक है। चालो छालो लोकू फेस्टिवल हो जाएगा आपका। फिर ये नयो कुंभ फेस्टिवल है, ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नयो कुंभ।
सांगकेन हो चुका है। इसके बाद जीरो फेस्टिवल, ठीक है, जीरो के बाद आ जाएगा जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक पक्का पागा हॉर्निवल फेस्टिवल, हॉर्निवल फेस्टिवल। अब आपको याद रखना है पक्का पागा जो हॉर्निवल है वो कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन अगर आपसे हॉर्निवल अकेला अगर आपसे पूछ लिया जाए, हॉर्निवल अगर फेस्टिवल आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये नागालैंड का है, ये नागालैंड का। हॉर्निवल कहाँ का है, नागालैंड का है ये, ठीक है, नागालैंड का। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं ये कहाँ के हो गए हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स आपके हो चुके हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये बहुत ही परफेक्ट ये डेटा यहाँ पर है आपको, आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आसाम। आसाम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि ईस्ट का जो कुंभ है वो किसको कहा जाता है, तो वो भाई अम्बुबाची फेस्टिवल, ठीक है, अम्बुबाची फेस्टिवल। अभी कुंभ का एक माहौल भी चल रहा है, देखा जाए तो 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 26 फरवरी तक ये कुंभ चलेगा। इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि कुंभ कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है, क्यों होता है, इन सारे पॉइंट्स को मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हिंद गुरु IAS अकेडमी पर, IAS अकेडमी पर मैंने उसको डाला है, ठीक है। हिंद गुरु के SSC UPSC की भी क्वेश्चन चलती है तो ये मैंने वीडियो उस पर डाली हुई मैंने, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आसाम की, मीदम्मी फी फेस्टिवल। अब देखिए याद रखना है आपको यहाँ पे अहोम ट्राइब्स कहाँ से रिलेटेड है, ये है भाई आसाम से रिलेटेड। अहोम ट्राइब्स कहाँ से है, तो ये आसाम से रिलेटेड, ठीक है। बायसागु फेस्टिवल बोडो ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, इनको आप इंपोर्टेंट आप लिखना आप, ठीक है, इंपोर्टेंट। तो पहले 2 पॉइंट तो पहले आप ये देखिए कि बोडो जो ट्राइब है वो कहाँ से, आसाम से रिलेटेड है। इसके अलावा जो अहोम ट्राइब है वो भी आसाम से रिलेटेड है, ठीक है। 2 ट्राइब्स कहाँ के, ये आसाम किया। अब जो बायसागु जो फेस्टिवल है वो बोडो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और मीदम्मी फी जो फेस्टिवल है ये अहोम ट्राइब सेलिब्रेट इसको करती है, ठीक है। देहिंग फेस्टिवल हो जाएगा, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, ये भी इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो 3 फेस्टिवल्स हो चुके हैं, एक बार याद करेंगे, मीदम्मी फी फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, बोयसागु फेस्टिवल हो जाएगा, देहिंग पटकाई फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बायसाखु फेस्टिवल, बायको फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, आप अम्बुबाची फेस्टिवल, आसाम में एक टेंपल है कामाख्या देवी का टेंपल, ठीक है। कामाख्या देवी के टेंपल में ही देखा जाए तो एक तरह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल में इतनी भीड़ होती है, इस फेस्टिवल को ईस्ट का कुंभ कहा जाता है, इस फेस्टिवल को ईस्ट का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ का हो जाएगा अम्बुबाची फेस्टिवल, ये हो जाएगा आसाम का फेस्टिवल, ठीक है, महाकुंभ ऑफ पूरब यानी कि ईस्ट का। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अली आई लियांग, मीदम्मी फी फेस्टिवल हो जाएगा, बायको फेस्टिवल हो जाएगा, बोसाइगो फेस्टिवल हो जाएगा, देहिंग पटकाई फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, अली आई लियांग फेस्टिवल हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, अम्बुबाची फेस्टिवल। ये फेस्टिवल्स आपको बिल्कुल से आपको मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप याद करिए इनको। याद करने का मतलब ये भी नहीं कि आप उनको रट्टा मार रहे हैं, आपको क्या करना है कि एक बार पढ़ना है इनको और सुनना है बस। आप मेरी मतलब आप सुनेंगे मेरी आवाज़ को ही, आप उससे ही आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे आपके ये, ठीक है। जॉनबिल मेला फेस्टिवल, ठीक है, तो इसको भी आपको लिखना है। रोंगकर फेस्टिवल हो जाएगा जो कि अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रोंगकर फेस्टिवल कब सेलिब्रेट होता है, तो अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट ये किया जाता है, ठीक है, अप्रैल मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आ जाएगा देवधनी फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, देवधनी फेस्टिवल कहाँ का है ये, तो आसाम का फेस्टिवल। और टी फेस्टिवल, ठीक है, टी फेस्टिवल कहाँ का है, आसाम का फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल, टी फेस्टिवल। चलो, तो ये फेस्टिवल्स आपके हो गए हैं कहाँ के, आसाम के फेस्टिवल हो गए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे बिहू की। बिहू इट इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम एंड न्यू ईयर, ऑल्सो न्यू ईयर ऑफ आसाम। तो जो बिहू है वो 3 टाइप का है यहाँ पे, ठीक है। एक तो है बिहाग और रंगोली बिहू, ये कि मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो बोहाग रंगोली बिहू है यही क्या है, न्यू ईयर ऑफ आसाम है, ये न्यू ईयर ऑफ आसाम, ठीक है। बोहाग बिहू क्या है और रंगोली बिहू क्या है, ये न्यू ईयर ऑफ आसाम है ये। इसके बाद 2 यहाँ पर और बिहू के हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो है माघ बिहू जो कि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और एक कटी बिहू जो कि मिड अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से आप लिख लेंगे आप, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से आप लिख लेंगे आप।
तो ये रहे हमारे कहाँ के, आसाम के। आसाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फेस्टिवल से, उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब आप देखिए ये मिड अप्रैल में क्या है, बोहाग बिहू में मिड अप्रैल में। आपने देखा होगा कि जो हिंदू कैलेंडर है भारत का, देखा जाए जो हिंदू कैलेंडर बेसिकली है, फर्स्ट मंथ होता है चैत्र होता है, फर्स्ट मंथ चैत्र होता है। और उसी प्रकार से कई स्टेटों का अलग अलग कैलेंडर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की तो पोयला बैसाखू वहाँ का न्यू ईयर है। केरला की बात करूँ तो मलयालम विशु वहाँ का न्यू ईयर है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो उगाड़ी वहाँ का न्यू ईयर है, ठीक है। इसी प्रकार से बोहाग जो बिहू है वो आसाम का न्यू ईयर है। तो हमारे इंडिया में भी कैलेंडर्स, कई सारे कैलेंडर है, शक संवत कैलेंडर है, ठीक है, विक्रम संवत कैलेंडर है, मलयालम कैलेंडर है, ठीक है। तो अब जो आप समझिए कि इन सभी का एक तरह से कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो क्या है, वो है हिंदू कैलेंडर, वो है हिंदू कैलेंडर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैलेंडर हमारे इंडिया में ही है, सबसे ज्यादा। और हम जिस कैलेंडर को यूज कर रहे हैं ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये हिंदू कैलेंडर है, इसको जो शुरुआत होती है वो मार्च या अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, मार्च या अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है, मिड में, ठीक है। फर्स्ट मंथ होता है चैत्र। अब आप देखिए इसी हिंदू कैलेंडर के आधार पर भी आसाम का है, ठीक है। और इसी मार्च अप्रैल में रंगोली बिहू, ठीक है, जिसको न्यू ईयर ऑफ आसाम भी कहा जाता है। तो इसी में सेलिब्रेट ये होता है। चलो फिर बात करते हैं बिहार की। अब बिहार की बच्चे बात करते हैं, बिहार की अगर बात करें, यहाँ पे बिहार के हम देखते हैं बिहुलिया फेस्टिवल हो जाएगा, जीतिया फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, जीतिया फेस्टिवल हो जाएगा, बिहुलिया फेस्टिवल हो जाएगा, सरहुल फेस्टिवल हो जाएगा और सोहराय फेस्टिवल हो जाएगा। और ये दोनों झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, ये दोनों झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर बात करेंगे कर्मा फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। छठ पूजा एक फेस्टिवल हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि सन को डेडिकेट है ये, और एक सन की सिस्टर कही जाती है छठी मैया, उनको एक तरह से ये डेडिकेट है ये। और दिवाली के 6 दिन बाद इसको जो है सेलिब्रेट इसको किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर छठ के टाइम पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है बिहार में, जो लोग कहीं पे भी रह रहे हो लेकिन छठ के टाइम पर अपने घर पे जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि इस त्यौहार में हमें अपने घर पे रहना चाहिए और घर पे ही इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो छठ जो पर्व है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ये है बिहार का ये। चलो फिर बात करें सोनपुर कैटल फेयर। कैटल के मामले में ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का, ये कैटल के मामले में सबसे बड़ा फेस्टिवल है कहाँ का, सोनपुर कैटल फेयर। कहाँ का ये, इंपोर्टेंट लिखेंगे इसको आप, बिहार। भाई बिहार का कल्चर ही अलग है बिहार का, ठीक है। राजगीर महोत्सव हो जाएगा, फिर बिहुलिया फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो ही चुका है। जत जतिन वेरी इंपोर्टेंट है ये, जत जतिन फेस्टिवल कहाँ का है, बिहार का फेस्टिवल है। विदिशा फेस्टिवल कहाँ का है, बिहार का फेस्टिवल है। इसके बाद समा चकेवा फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये भी बिहार का फेस्टिवल है। इसके बाद एक और लिखेंगे आप, जुड़ शीतल। ये क्या है, इट इज अ न्यू ईयर ऑफ बिहार। तो इतना आप फेस्टिवल से रिलेटेड आप याद रखिए और इनको आप नोट्स में लिखिए कि बिहार में इतना इंपॉर्टेंट है। कौन सा, बिहुलिया, जीतिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा फेस्टिवल हो जाएगा, छठ पूजा हो गया, सोनपुर हो गया, राजगीर महोत्सव हो गया, ठीक है, बिहुलिया, जतजतिन, विदिशिया, समा चकेवा, इसके अलावा जुड़ शीतल। ये फेस्टिवल्स आपको मेजरली आपको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात करेंगे, हरेली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। अब यहां पर आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि हरेली भाई जो फेस्टिवल है ये तो हो गया छत्तीसगढ़, लेकिन इससे रिलेटेड एक फेस्टिवल और है, वो है हरेला। आई और ए का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, क्या है ये, उत्तराखंड है, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पे हारेल फेस्ट हो जाएगा, इससे ही आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। मदाई फेस्ट हो जाएगा, पोला फेस्ट हो जाएगा, ठीक है, पोला कहाँ का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। भौजली फेस्ट हो जाएगा। इसके बाद छेरछेरा फेस्टिवल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छेरछेरा फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेघनाथ पर्व कहाँ का है, तो ये भी कहा है, इंपॉर्टेंट लिखना आप इसको, मेघनाथ पर्व कहाँ का है, तो ये भी छत्तीसगढ़ का ही फेस्ट है, मेघनाथ पर्व, ठीक है। इसके बाद
गौंचा हो जाएगा कर्मा। अब देखो कर्मा को बिहार में भी सेलिब्रेट किया गया है, कर्मा को बिहार में भी सेलिब्रेट किया गया है और यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया गया है। तो बेसिकली देखेंगे जो बिहार कर्मा कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, बिहार में होगा ये, कहाँ कहाँ होगा ये, बिहार में होगा ये, बिहार, बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है और छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में भी कई कुछ जगह इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जगह। अब ऑप्शन में अगर आ जाए, ऑप्शन में पहली बात तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे नहीं एक साथ, अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो सबसे पहले बिहार को टिक लगाएंगे आप, उसके बाद छत्तीसगढ़ को टिक लगाएंगे, फिर आप मध्य प्रदेश, फिर झारखंड। इस तरह से कि आप सीरीज आप एक बना सकते हैं, ठीक है। बस्तर दशहरा, 2 चीज आपको याद रखना है, कौन सा, मेघनाथ पर्व और बस्तर दशहरा। अब बस्तर दशहरा को ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भी किया जाता, छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है, बिहार में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बिहार में भी, किसको, बस्तर दशहरा को। तो ये आप इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे और इनको आप लिखेंगे आप। चलो नेक्स्ट बात करते हैं गोवा की। एक क्रम वाइज चल रहे हैं, अल्फाबेट वाइज चल रहे हैं, अल्फाबेट जो लेटर्स है उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश के, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार आया, बिहार के बाद छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ के बाद अब जी आया, तो जी से गोवा की बात करते हैं। गोवा की बात करेंगे यहाँ पे फीस्ट ऑफ सेंट, ठीक है। तो एक ये जो फेस्टिवल है, इससे आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियंस है वो बिहार गोवा में ही है, वो क्रिश्चियंस एक तरह से देखा जाए बाकी पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग। तो ये जो आप नाम आप देख रहे हैं सेंट वाला नाम, इसी से आप याद रख सकते हैं कि भाई ये कहाँ का हो जाएगा, गोवा का एक तरह से ये फेस्ट हो जाएगा, ठीक है, गोवा का फेस्ट हो जाएगा। इसके बाद बौंदेराम फेस्ट हो जाएगा एक, ठीक है। अंगूर फेस्टिवल हो जाएगा जिसको ग्रेप फेस्टिवल भी कहा जाता है, ग्रेप फेस्टिवल ये हो जाएगा। इसके बाद 3 किंग फेस्टिवल हो जाएगा, साव जोआव फेस्टिवल हो जाएगा, सनबर्न फेस्टिवल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कहाँ का, गोवा का। सनबर्न के बाद एक कार्निवल फेस्टिवल, कार्निवल फेस्ट, ठीक है, कार्निवल फेस्टिवल एक हो जाएगा ये। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे फुगड़ी फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फुगड़ी यहाँ पे, ठीक है, गोवा का हो जाएगा। सिग्मो महोत्सव भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट जो भी है उनको तो आप याद आप कर रखिए आप, ठीक है। थैंक गिविंग, ठीक है, साकूट। चलो इसके बाद कुनबी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब बाकी जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ उनको तो आप मतलब आपको याद आपको करना ही है। लिखिए आप सब कुछ और लिखने के बाद उनको आप एक बार पढ़िए आप अच्छे से, आप बार बार आप रिवीजन करिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको याद आपको रखना ही है, ठीक है। सिग्मो महोत्सव हो चुका है ये, और ग्रेप भी आपका हो चुका है। तो ये जो फेस्टिवल्स थे ये थे गोवा के। अब सनबर्न क्या होता है, जो सनबर्न मैंने आपको भी बताया है अभी, सनबर्न फेस्टिवल, ठीक है, ये रहा सनबर्न फेस्टिवल। डीजे नाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि कई सारे सेटअप जो डीजे वाले सेटअप्स होते हैं, पार्टीज वगैरह होती हैं, तो मोस्टली सनबर्न जो होता है वो गोवा में ही होता है। फिर बात करते हैं कहाँ की, गुजरात की। गुजरात की जब बात करते हैं तो गुजरात में देखा जाए यहाँ पे क्या क्या फेस्टिवल्स, यहाँ पे सामलाजी फेस्टिवल है, सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल है यहाँ पे, सामलाजी फेस्टिवल है। फिर इसके बाद है बायथा मेला फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको, क्या है ये, बायथा मेला फेस्टिवल आपको हो जाएगा ये, ठीक है, बायथा मेला फेस्टिवल। फिर बात करते हैं मोधेरा फेस्टिवल, ठीक है। इसके बाद एक और है यहाँ पे माधवपुर फेयर, तो ये भी कहाँ का है, गुजरात का ही फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। माधेपुर लिखा है लेकिन इसको माधवपुर भी कहते हैं, दोनों एक ही है ये, ठीक है। फेयर, कृष्णा और रुक्मणी प्लस, इनको लेकर ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल हो जाएगा, ये काइट महोत्सव हो जाएगा, जो कि संक्रांति के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो अमित शाह जी हैं वो गांधीनगर से कौन है, सांसद हैं और होम मिनिस्टर हैं, और जब भी आप जाते हैं संक्रांति के टाइम पर आपने देखा होगा कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि वो पतंग उड़ा रहे हैं। तो बेसिकली जो काइट फेस्टिवल है ये कहाँ का है, ये गुजरात का फेस्टिवल हो जाएगा। रण उत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रण उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे आप इसको, रण उत्सव कहाँ का ये, तो ये भी भाई कहाँ का है, गुजरात का हो जाएगा। इसके बाद खेल महोत्सव गुजरात का हो जाएगा। उत्तरायण फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। दुर्गा पूजा जो है वो है वेस्ट बंगाल का, लेकिन दुर्गा पूजा यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे गरबा फेस्टिवल है, यहाँ पे गरबा फेस्ट हो जाएगा। इसके बाद डांडिया, ठीक है, डांडिया भी फेस्ट कहाँ का हो जाएगा, एक तरह से यहीं का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चित्र विचित्र मेला हो जाएगा, इसको इंपोर्टेंट लिखेंगे आप, रण उत्सव, चित्र विचित्र मेला, ठीक है, सामलाजी मेला, तो ये जो है कुछ इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं कहाँ के, गुजरात के। फिर आ जाएगा बीच फेस्टिवल, जो कि अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। बीच से मुझे याद आया कि अभी गुजरात में
पिछले साल 2024 की करंट अफेयर्स है ये, 2024 की जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स है कि यहाँ पे एक टूरिज्म सबमरीन स्टार्ट की गई है। यहाँ पे टूरिज्म सबमरीन यानी कि आप उसमें बैठकर समुद्र के नीचे आप जा सकते हैं, आप घूम सकते हैं आप उसमें जाके आप, ठीक है। तो टूरिज्म सबमरीन है, ये द्वारका में स्टार्ट इसको किया गया है, द्वारका में। तो बीच फेस्टिवल कहाँ का है, ये है गुजरात का। और देखा जाए सबसे बड़ा जो कोस्टल लाइन है वो कहाँ की, गुजरात की ही है। अब आते हैं फेस्टिवल्स ऑफ हरियाणा। फेस्टिवल्स ऑफ हरियाणा पे आएंगे तो पिंजौर हेरिटेज जो फेस्टिवल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये कहाँ का, हरियाणा का, ये हरियाणा का। गुग्गा नवमी या नामिमी फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये भी हरियाणा का फेस्टिवल है, ठीक है। इसके बाद गंगोर फेस्टिवल, झूमर जो डांस है, झूमर डांस इज परफॉर्म बाय वुमेन्स। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, 2-3 डांस है, एक तो है झूमर डांस, झूमर डांस। ये जो डांस है ये है आसाम का, और इसको नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट में इसको एक तरह से सेलिब्रेट इसको किया जाता है। अब बात करते हैं, झूमर हो गया, फिर है झूमर। अब इसमें क्या एक का डिफरेंस है बस, यहाँ पे झूमर जो डांस है ये हो जाएगा आपका हरियाणा राजस्थान, इसमें यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मुख्यतः इसको सेलिब्रेट इसको किया जाता है। गंगोर फेस्टिवल में यही झूमर डांस किया जाता है, यही झूमर डांस, ठीक है, वुमेन्स के द्वारा। फिर आएंगे सुराज कुंड मेला है, सुराज कुंड मेला, ठीक है। इसको सुराज कुंड और सिराज कुंड भी इसको कहते हैं, सिराज कुंड, जो कि फरीदाबाद में होता है, फरीदाबाद हरियाणा, काफी बड़ा फेस्टिवल ही होता है, ठीक है। इसके बाद बसोदा फेस्टिवल हो जाएगा, बसोदा फेस्टिवल, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, कहाँ का, हरियाणा का। गुग्गा नवमी फेस्टिवल हो ही चुका है, और गुग्गा पीर फेस्टिवल हो जाएगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे ये थे आपके हरियाणा के फेस्टिवल, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एग्जाम में आपके आ सकता है। तो आप इन फेस्टिवल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आप अच्छे से आप नोट्स आप बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं भाई नॉर्थ में, तो हालदा फेमस फेस्टिवल है कहाँ का, हालदा, साजो और नलवारी, 3 फेस्टिवल आप लिखेंगे, ठीक है। हालदा, साजो, नलवारी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। फिर बात करेंगे चैत्र नवरात्रि फेयर, ये वही चैत्र जो कि मैंने बताया था हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है, ये हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है, ये फर्स्ट मंथ। और इसी में राम नवमी होती है, इसी में जो चैत्र की नवरात्रि होती है, जो कोई घर में एक तरह से बैठा ली जाती है। नवरात्रि भी 2 टाइप की है, एक तो होती है शरद की नवरात्रि होती है, ठीक है, और एक ये कौन सी है, चैत्र की नवरात्रि होती है, ठीक है। फिर है गोठी फेस्ट कहाँ का है, तो एक ये भी कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। डोंगरी फेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डोंगरी फेस्ट कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, इंपॉर्टेंट आप इसको लिखेंगे, डोंगरी फेस्ट कहाँ का हो जाएगा, तो डोंगरी फेस्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश का फेस्ट ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं पूरी फेस्टिवल, ठीक है। मिंजार फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है आपका, ये मिंजार फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है आपका, ये पुलाइज फेस्टिवल हो जाएगा। फिर ये कोयल म्यूजिक फेस्टिवल और महासजी बैसाखी फेस्टिवल। चलो ये फेस्टिवल आपके हो गए कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के, और ये दोनों ये है कि इंपॉर्टेंट, एक तो पूरी है, एक साजो है, तो इनको भी आप लिख लेंगे आप। फिर बात करते हैं यहाँ पे फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड। अब आ जाते हैं झारखंड पे, तो सरहुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरहुल झारखंड और एक तरह से बिहार में भी इसको सेलिब्रेट इसको किया जाता है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल फेस्टिवल को, ठीक है। मुंडा ट्राइब्स, औरब और हो जो ट्राइब्स है, तो आप तीनों ट्राइब्स को आप लिख लेंगे, मुंडा, औरब और हो, ये कहाँ से रिलेटेड है, ये है आपके झारखंड से रिलेटेड, ये कहाँ से हो जाएंगे, झारखंड से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं भक्ता पर्व मेला, ठीक है। भक्ता पर्व मेला कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड का। और एक है भगबत्ता मेला होता है, एक भगबत्ता मेला, तो ये होता है तमिलनाडु में। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, एक तो है भक्ता पर्व, ठीक है, ये हो जाएगा झारखंड का, एक है भगबत्ता मेला, ये हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है। फगुआ फेस्टिवल हो जाएगा, फगुआ और फुगड़ी कहाँ का था, गोवा का, लेकिन फगुआ कहाँ का है, ये है झारखंड का, ठीक है। चांदी पर्व हो जाएगा कि सोहराय, मैंने आपको बताया था, सोहराय और तुसु को तो आप याद ही कर लेना आप, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है क्योंकि ये तुसु पर्व है, ठीक है। हाल पुनैया फेस्टिवल हो जाएगा आपका कहाँ का, झारखंड का फेस्टिवल हो जाएगा। कर्मा कॉमन था, कर्मा और ये जावा सरहुल दोनों कॉमन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आप ये जावा फेस्टिवल को भी याद रख लेंगे आप कहाँ का, ये
तो ये भी झारखंड का फेस्टिवल है, ठीक है। मुंडा मेला, तो मुंडा ट्राइब्स ही कहाँ रहती है, मुंडा ट्राइब्स कहाँ रहती है, ज़्यादातर झारखंड में ही रहती है मुंडा ट्राइब्स। बिरसा मुंडा जी के बारे में अगर आपने सुना हो, बिरसा मुंडा जी के बारे में, कहाँ रहती है, झारखंड की ही है, झारखंड मुंडा ट्राइब्स, ठीक है। धान बुनी फेस्ट हो जाएगा आपका ये। जितिया फेस्टिवल, अब जितिया ये क्या है, ये इसको बिहार में भी सेलिब्रेट इसको किया जाता है, जितिया को मैंने आपको बताया भी था अभी, ठीक है। तो कुछ फेस्टिवल ऐसा है जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक तरह से कॉमन फेस्टिवल ये है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेंगे अब कादलिता फेस्टिवल हो जाएगा, जनी सिकर फेस्टिवल हो जाएगा और रोहिणी सीड सोविंग फेस्टिवल हो जाएगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे ये है आपके झारखंड से रिलेटेड आपके, ठीक है। तो इनको भी आप नोट आप कर लेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटका की। तो कर्नाटका की यहाँ पे बात करेंगे तो फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका मत्स्याभिषेक फेस्टिवल हो जाएगा आपका ये फेस्टिवल। इसको भी आप इंपोर्टेंट आप लिखेंगे आप, महामत्स्याभिषेक फेस्टिवल हो जाएगा। गोम्बी फेस्टिवल हो जाएगा कहाँ का, या गौरी हब्बा फेस्टिवल और एंड गौरी हब्बा फेस्टिवल हो जाएगा, ये भी आपका कर्नाटका का फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। हम्पी, तो हम्पी तो आपको वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि हम्पी कहाँ पे है भाई, तो हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में। और कौन से नोट पर जो है हम्पी का एक तरह से चित्र बना हुआ है, तो आप ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे कि जो हम्पी है इसका कौन से नोट में इसका चित्र इसका बना हुआ है, ठीक है। फिर बात करेंगे पट्टा दक्कल फेस्टिवल, ठीक है, और कैल पौध फेस्टिवल। तो ये दोनों भी इंपोर्टेंट फेस्टिवल है कहाँ के, कर्नाटका के फेस्टिवल है ये, ठीक है। कामला फेस्टिवल हो जाएगा आपका, ये बफेलो रेस होता है। देखो कामला में क्या होता है कि बफेलो रेस होती है, और एक होता है पोंगल, जली कट्टू, आपने सुना होगा आपने, जली कट्टू फेस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ पोंगल। पोंगल एक फेस्ट होता है, 4 दिन होता है, 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक, ठीक है। उसमें जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है। इसमें क्या होता है, जो बैल होते हैं, ठीक है, बुल के साथ यहाँ पे फाइट एक तरह से होती है यहाँ पे बुल के साथ। लेकिन यहाँ पर जो कर्नाटक, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, कहाँ का है ये, तमिलनाडु का एक तरह से है। चलो फिर बात करते हैं यहाँ पे कामला जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है, ये है भाई आपका कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटका का फेस्टिवल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कामला फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटका का फेस्टिवल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारगा फेस्टिवल, क्या है यहाँ पे, कारगा फेस्टिवल यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कारगा फेस्टिवल हो जाएगा, काली पौध फेस्टिवल हो जाएगा, उगाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था उगाड़ी आंध्र प्रदेश का भी न्यू ईयर है, कर्नाटका का भी न्यू ईयर है, और एक तरह से देखा जाए तेलंगाना का भी ये न्यू ईयर है। क्योंकि तेलंगाना भी क्या है कि भाषा के आधार पर एक तरह से देशी स्टेट राज्य डिवाइड हुए थे, तो आंध्र प्रदेश का ही एक ये पार्ट है, ठीक है। तो उगाड़ी कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, कर्नाटका में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है और तेलंगाना में होता है, तेलंगाना कर्नाटका 3 स्टेट में इसको मेजरली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है यहाँ पे गौरी फेस्ट हो जाएगा और बैरामुड़ी फेस्टिवल हो जाएगा। जितने फेस्टिवल्स पे मैंने टिक किया है इंपोर्टेंट वाला, तो आप उनको तो आपको मतलब याद आपको करना ही है। बाकी आप सबको लिखिए और सबको पढ़िए, क्योंकि इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। सारे फेस्टिवल्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं केरला की। तो फेस्टिवल्स ऑफ केरला में अटुक्कल फेस्टिवल हो जाएगा यहाँ पे, अटुक्कल पायकिनी फेस्ट हो जाएगा, दोनों ही इंपोर्टेंट हैं। और ये अटुक्कल और पायकिनी जो फेस्टिवल्स हैं, दोनों ही फेस्टिवल्स क्या हैं, इंपोर्टेंट फेस्टिवल एक तरह से है ये। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे निशा गांधी फेस्टिवल, ठीक है। फिर यहाँ पे गुरु ब्यायोर एकादशी फेस्टिवल, गुरु ब्यायोर एकादशी फेस्टिवल। बिसु आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, न्यू ईयर ऑफ केरला है, ये न्यू ईयर ऑफ केरला, ठीक है। मलयालम विशु पूरा ये है, मलयालम विशु, ये क्या है, न्यू ईयर ऑफ केरला है ये। तो विशु क्या है, एक फेस्टिवल और न्यू ईयर है, कहाँ का ये, केरला का है ये, ठीक है। ओनम इट इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ केरला, ठीक है। बर्थडे ऑफ लॉर्ड बमाना टू वेलकम किंग वली, ठीक है, किंग वली 10 डेज ये सेलिब्रेट होता है ओनम फेस्टिवल। ओनम देखो कुछ फेस्टिवल है, ओनम फेस्टिवल कहाँ का है, ये है केरला,
और पोंगल कहाँ का है? पोंगल में कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको भी केरल लगाते हैं, केरल लगा देते हैं, लेकिन ये है कहाँ का भाई? तो ये है तमिलनाडु का फेस्टिवल है ये, ठीक है। पोंगल कहाँ का है, कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये है तमिलनाडु का फेस्टिवल। फिर बात करेंगे थ्रिसुरपुरम फेस्टिवल कहाँ का है? थ्रिसुरपुरम फेस्टिवल कहाँ का? तो ये भी कहाँ का? केरला का फेस्टिवल है। बल्लम कली, देखो एक बात और आपको याद रखना है, जब भी कली रूट वर्ड अगर कहीं पर आ जाए, कली रूट वर्ड, तो इसको आपको केरला आपको टिक आपको करना है। अगर कहीं कुट रूट वर्ड अगर कहीं आ जाए तो आपको मिजोरम आपको क्या करना है? मिजोरम आपको टिक आपको करना है, ठीक है। मिजोरम आपको टिक आपको करना है। कूट रूट वर्ड आ जाए तो तब आपको क्या करना है? मिजोरम करना है। कली आ जाए तब आपको केरला करना है आपको, ठीक है। जैसे बल्लम कली जो बोट रेस है, ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है? ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। थयम फेस्टिवल कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है थयम, केरला। अरत्तु फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। अटुक्कल पोंगल हो जाएगा, अटुक्कल पोंगल हो जाएगा। क्रिसमस हो जाएगा, ठीक है। क्रिसमस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मकरा बिलाकू फेस्टिवल हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसके बाद अम्बाला पूजा फेस्टिवल आपका हो जाएगा। और ये अरनमुला उथराट्टा थी फेस्टिवल, एक ये बोट रेस है, ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा? केरला का ही हो जाएगा आपका ये। इंपॉर्टेंट जो है वो ओनम फेस्टिवल है। ओनम फेस्टिवल के बाद एक फेस्टिवल आपका ये हो जाएगा, अटुक्कल फेस्टिवल हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अटुक्कल फेस्टिवल के बाद आपका विशु हो जाएगा, मलयालम विशु आपको याद रखना है। आपको ये थयम फेस्टिवल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है ये, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स को लिख दिया जो कि केरला में एक तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। अब इन सभी को आपको पढ़ना है। अब फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में ट्राइब्स रहती है। भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स भील ट्राइब्स, गोंडा ट्राइब्स यहीं पर आपको देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो घड़ाइला जो है ये भी क्या है? घड़ाइला और गंगोर। अब देखो आप, गंगोर को राजस्थान में भी सेलिब्रेट एक तरह से किया जा रहा था गंगोर को, ठीक है। हरियाणा में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये है मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश में भी इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, किसको? गंगोर को, ठीक है। इसके बाद मांडू फेस्टिवल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ये, ठीक है। रसनवा फेस्टिवल हो जाएगा, काकसर फेस्टिवल हो जाएगा, हरीरी फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। हरेली कहाँ का था? ये छत्तीसगढ़ का था। ये हरेला कहाँ का था? हरेला फेस्टिवल कहाँ का था? ये था उत्तराखंड का। और ये हरीरी फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। पीर बुद्धान फेस्टिवल हो जाएगा। खजुराहो का टेम्पल आपने सुना होगा कि चंदेलों द्वारा जिसको बनवाया गया था, ठीक है। खजुराहो, तो उस टेम्पल में भी एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है खजुराहो फेस्टिवल, ठीक है, जिसका नाम क्या है? खजुराहो फेस्टिवल। तो ये भी कहाँ का हो जाएगा? तो ये भी मध्य प्रदेश का फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। एक ये भगोरिया फेस्टिवल, एक्चुअली में जो यहाँ पर भगोरिया दिया है, यहाँ पे ये भगोरिया। अब इसी का जो दूसरा नाम है वो है भोगनिया फेस्टिवल। ये दोनों फेस्टिवल एक ही है और होली के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो व्हील ट्राइब्स है वहाँ की, मध्य प्रदेश की जो व्हील्स ट्राइब है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया की है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली तो व्हील्स ट्राइब है ये, और सबसे एजुकेटेड भी ट्राइब यही है इस टाइम की, सबसे एजुकेटेड ट्राइब, ठीक है। तो ये जो भोगनिया फेस्टिवल है, इसी को भोगरिया कहा जाता है, इसी को भोगरिया भी कहा जाता है। और ये होली का दूसरा नाम है एक तरह से। ये होली यहाँ पर भोगनिया के नाम से या भोगरिया के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली इसको होली कहते हैं, वहीं अगर बुंदेलखंड में इसको होरी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है इन सब चीज़ों के। इसके बाद उज्जैन का कुंभ मेला। अब आपको पता है कि जो कुंभ होता है वो 4 जगह सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नासिक जहाँ पर गोदावरी रिवर है, उज्जैन जहाँ पर शिप्रा रिवर है, और प्रयागराज की बात करें तो गंगा, यमुना और सरस्वती। जबकि सरस्वती जो है वो अदृश्य हो चुकी है वो, ठीक है, दिखाई नहीं देती है। लेकिन माइथोलॉजिकल अगर देखा जाए वहाँ पर पुराणों के अनुसार, तो वहाँ पर एक तरह से पहले के टाइम पर वहाँ पर सरस्वती नदी वहाँ पर थी, ठीक है। तो यहाँ से आप वैसे भी आप उज्जैन से आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी रिवर है? यहाँ पे शिप्रा रिवर है, यहाँ पे शिप्रा रिवर है, ठीक है। और लोक रंग जो उत्सव है ये बुंदेलखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। बुंदेलखंड जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अलग है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका जो है कि यूपी के पास है और ज़्यादातर हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। ज़्यादातर हिस्सा उसका मध्य प्रदेश के पास है। जैसे झांसी है, झांसी उत्तर प्रदेश में आती है। वहीं अगर बात करो ओरछा की, तो ओरछा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ओरछा है, ठीक है। दतिया है, मध्य प्रदेश में है दतिया। चलो
तो लोक रंग उत्सव एक्चुअली में ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। लेकिन मध्य प्रदेश का मोस्टली जो पार्ट है, सॉरी, जो बुंदेलखंड का मोस्टली पार्ट है वो मध्य प्रदेश के पास है और लोक रंग बुंदेलखंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आते हैं मणिपुर के पास, ठीक है। हेरिकू फेस्टिवल हो जाएगा कहाँ का, मणिपुर का फेस्टिवल हो जाएगा। याओ सांग दल जत्रा सेलिब्रेटिंग फॉर 5 डेज। तो ये एक ही इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। कौन सा, याओ सांग फेस्टिवल है, इसको आप लिखेंगे इंपोर्टेंट फेस्टिवल। लाई हरोबा फेस्टिवल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये दोनों ही फेस्टिवल बड़े ही इंपोर्टेंट फेस्टिवल हैं ये, लाई हरोबा फेस्टिवल, ठीक है। लाई हरोबा फेस्टिवल भी क्या है, एक बड़ा ही इंपोर्टेंट एक फेस्टिवल है। कांग रथ यात्रा फेस्टिवल हो जाएगा आपका। ये छेरी ब्लोसम फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। और चुम्फा फेस्टिवल हो जाएगा। चुम्फा के बाद गंग नगाई फेस्टिवल हो जाएगा। लोई नगाई फेस्टिवल, लोई नगाईनी फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। छेरावा फेस्टिवल छेरावा फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। छेरावा क्या है, इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ मणिपुर है। ये क्या है, ये मणिपुर का क्या है, न्यू ईयर है ये। और छेरी ब्लोसम को, इसको भी आप इंपोर्टेंट आप लिखेंगे आप। चलो, इसके बाद कांग जत्रा फेस्टिवल हो जाएगा। द रथ यात्रा ऑफ मणिपुर, द रथ यात्रा ऑफ मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। द रथ यात्रा ऑफ मणिपुर हो जाएगा। इसके बाद कूट फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, ये कुकी जो ट्राइब है वहाँ की, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जागुई चोलम, दोनों ही ये बड़े इंपोर्टेंट है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जागुई चोलम ये दोनों बड़े इंपोर्टेंट फेस्टिवल हैं। इसके अलावा लाई हरुबा फेस्टिवल बड़ा ही इंपोर्टेंट है। याओसांग फेस्टिवल बड़ा ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। छेरा बुलूम, इन 5-6 फेस्टिवल को तो आपको याद रखना ही है। बाकी मैंने इसमें सारे फेस्टिवल्स करा दिए हैं जितने की फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ का क्लासिकल भी डांस है, कौन सा है, वो मणिपुरी डांस है। यहाँ का मणिपुरी डांस है, तो ये कहाँ का है, मणिपुर का ये क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है ये। फिर बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम से हमेशा याद रखने कूट रूट वर्ड, जब भी कूट लग के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मणिपुर का हो जाएगा ये, ठीक है। ल्योबा खीटला है, तो इसको आप बस आप इसको याद रख लो, ल्योबा खीटला है, ये कहाँ का, मणिपुर का एक तरह से ये फेस्टिवल है। बाकी जितने भी फेस्टिवल आपको मिलेंगे, जितने भी फेस्टिवल मिलेंगे आपको, उसमें क्या है, कूट आपको लगा हुआ आपको मिलेगा, कूट आपको लगा हुआ मिलेगा। तो उस कूट से आप याद रख लेना कि ये मणिपुर का फेस्टिवल ये होने वाला है, ठीक है। तो इसमें बताने लायक कुछ है भी नहीं, कुछ इसमें बताने लायक है भी नहीं। फिर बात करते हैं फेस्टिवल ऑफ मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ी हैं बेसिकली, सबसे ज़्यादा वर्षा भी वही होती है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया। और यहाँ पर देखा जाए ट्राइब भी यहाँ पर रहती है, इसी के नाम से ट्राइब से यहाँ पे रहती है यहाँ पे। तो साधसुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगा कहाँ का, ये मेघालय का ये। इसके बाद बांग्ला, दोनों ही फेस्टिवल बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये गारो ट्राइब्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये गारो ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट इसको किया जाता है। 100 ड्रम का एक तरह से डेडिकेट, 100 ड्रम्स का एक तरह से ये फेस्टिवल्स है। देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम्स यहाँ पे है, लोग यहाँ पे ड्रम्स को बजा रहे हैं यहाँ पे। तो बांदला, साधसुक, नोंगक्रेम, बहंदी कलम, ये 3-4 फेस्टिवल बड़े यहाँ पे बड़े ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल है। 4 फेस्टिवल्स को तो आप याद रखिए आप, बहंदी कलम फेस्टिवल, नोंगक्रिंग फेस्टिवल, बांग्ला फेस्टिवल और साधसुक फेस्टिवल। बांग्ला जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हो जाएगा आपका। सेंगकूट स्नैम फेस्टिवल हो जाएगा, सेंगकूट। अब देखो यहाँ पे कूट आ गया है, तो अब जैसे सेंगकूट कहाँ का, मेघालय का फेस्टिवल है ये, तो आप इसको याद रख लो भाई, सेंगकूट स्नैम फेस्टिवल जो है ये कहाँ का हो जाएगा, मेघालय का हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा लास्ट में कहीं पर अगर कूट लिख के आ जाए तो आप उसमें मिजोरम आप टिक्का आप उसमें कर देना आप, ठीक है। नोंगक्रेम हो ही गया है ये। चलो, ये थे आपके मेघालय के फेस्टिवल आपके। फिर नेक्स्ट फेस्टिवल्स की बात करूँ यहाँ पे तो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे जो पहला फेस्टिवल है वो है आयुधा फेस्टिवल, ठीक है। काला घोड़ा फेस्टिवल इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, काला घोड़ा फेस्टिवल ये। इसके बाद नराली पूर्णिमा, ये भी कहाँ का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। गुड़ी पड़वा, इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, तो लिख लेंगे आप क्या है ये, न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, क्या है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर है, ठीक है। पावला फेस्टिवल यहाँ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावला, ठीक है। और इसके बाद पावला और पोला, ये दोनों फेस्टिवल कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के फेस्टिवल ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद गणेश चतुर्थी, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था 1894 में, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये गणेश चतुर्थी कहाँ का फेस्टिवल हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल हो जाएगा। कोजागिरी फेस्टिवल, अब देखो आप 2 चीज़ समझना यहाँ पे, कोजागिरी फेस्ट, एक तो है क्या, कोजागिरी फेस्टिवल, ठीक है, और एक है होजागिरी फेस्टिवल, ठीक है।
कोजागिरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का फेस्टिवल है कि है। जबकि ये होजागिरी जो फेस्टिवल है ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा का फेस्टिवल। कहाँ का? त्रिपुरा। जो होजागिरी फेस्टिवल है ये त्रिपुरा का फेस्टिवल हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई सारे नाम आपको ऐसे लगेंगे जहाँ पर आप कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो इनको आप नोट करके लिख लेना। कोजागिरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और होजागिरी कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है। एलोरा केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में हो जाएगा ये। मंगला गौरी फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? जिसको आप इंपोर्टेंट लिख लेंगे, ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। और बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का था? वो मेघालय का फेस्टिवल था। बांग्ला कहाँ का फेस्टिवल था? मेघालय का फेस्टिवल था। ठीक है। इसके बाद बाण गंगा फेस्टिवल इंपोर्टेंट फेस्टिवल है ये। ठीक है। और अभी मैंने मध्य प्रदेश में बताया था क्या? उज्जैन का कुंभ मेला। और ये है क्या है? नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी रिवर है? यहाँ पे गोदावरी रिवर है। यहाँ पे गोदावरी यहाँ पर रिवर है यहाँ पे। और क्या हो जाएगा? लेजम फेस्टिवल। तो लेजम को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पे बनता है यहाँ पे। ठीक है। पोवाड़ा फेस्टिवल हो जाएगा। पोवाड़ा के बाद तमाशा हो जाएगा। एक तमाशा भी लिख लो एक आप। तमाशा कहाँ का है? तमाशा फेस्ट। और एक फेस्ट है एक तरह से, एक नौटंकी, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं? नौटंकी मत करो। ठीक है। नौटंकी मत करो। तो एक तरह से ये भी एक ड्रामा टाइप का होता है तमाशा। तो तमाशा कहाँ का है? याद रखना आपको, महाराष्ट्र का है। ठीक है। कोजागिरी हो गया है, गणेश चतुर्थी हो गया है, पोला फेस्टिवल हो गया है, पोवाड़ा याद रख लेना आप। ठीक है। कई जगह आपको पोवाड़ा ऐसे भी मिल जाएगा आपको, पोवाड़ा। तो पोवाड़ा कहाँ से रिलेटेड है? ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो इन सारे फेस्टिवल्स को मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको समझाया भी है। चलो फिर बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हॉर्निवल फेस्टिवल, ये कहाँ का है? नागालैंड का फेस्टिवल है। और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इस बार एक बेल्स कंट्री एक, ठीक है, तो कहाँ की है? यूरोप की कंट्री है। यूरोप की एक कंट्री है। ब्रिटेन के बगल वाली कंट्री है ये। वो इस कंट्री इस बार मेहमान थी, यहाँ पे गेस्ट बन के आई हुई थी इस फेस्टिवल में यहाँ पे। ठीक है। मोआत्सू फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? तो मोआशू और मोआत्सू फेस्टिवल, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है। सैक्रिनी फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? जो कि अंगामी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब दिख रहा है यहाँ पे आओलियांग। ठीक है। अंगामी ट्राइब हो गई आपकी, अंगामी ट्राइब। इसके बाद कॉन्नेक ट्राइब। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट ट्राइब एक तरह से हैं। कहाँ की है? और ये आयो ट्राइब भी लिख लो आप। ये 3 ट्राइब आपको ये याद होना चाहिए। ट्राइब है कहाँ से रिलेटेड है? ये तो आपकी ये नागालैंड से रिलेटेड है। आपकी ये नागालैंड, 3 स्टेट से रिलेटेड है ये ट्राइब। ठीक है। सॉरी, ये तीनों ट्राइब नागालैंड से रिलेटेड है। इसके बाद आम्बली फेस्टिवल हो जाएगा और अभी अबलियांग फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है। जिसको अवलियांग फेस्टिवल कहते हैं। और तसुक ने फेस्टिवल हो जाएगा। ये कहाँ के फेस्टिवल है? नागालैंड के फेस्टिवल हो गए। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हॉर्निवल फेस्टिवल। हॉर्निवल फेस्टिवल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। ठीक है। फिर बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की अगर बात करेंगे यहाँ पे, उड़ीसा की बात करेंगे, छब फेस्टिवल यहाँ का हो जाएगा। ठीक है। धनु जत्रा फेस्टिवल, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर एक तरह से ये है। तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। कौन सा? धनजत्रा फेस्टिवल। इसके बाद राजा पर्व कहाँ का है? तो ये भी आपका फेस्टिवल उड़ीसा का हो जाएगा। बल यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है क्या? बल यात्रा। कोणार्क फेस्टिवल, कोणार्क एक टेम्पल है, कई बार एग्जाम में भी आता है। कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? उड़ीसा में है। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और कोणार्क टेम्पल में कोणार्क फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसी टेम्पल में एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। क्ले आर्ट महोत्सव, ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। और उड़ीसी जो क्लासिकल डांस है वो भी कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसी जो क्लासिकल डांस है वो भी कहाँ का? उड़ीसा का ही क्लासिकल डांस है। ठीक है। नौखाई फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, नौखाई फेस्टिवल। ठीक है। तो ये भी कहाँ का हो जाएगा? नौखाई और कालिंगा फेस्टिवल, ये भी आपका हो जाएगा उड़ीसा का फेस्टिवल आपका। फिर बात करते हैं कोणार्क डांस फेस्टिवल, तो ये कोणार्क टेम्पल से रिलेटेड है ये। ठीक है। रथ यात्रा, अब जो रथ यात्रा यहाँ पर होती है, लॉर्ड जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है फ्रॉम गोकुल टू द्वारका। ठीक है। गोकुल टू द्वारका। और इस जगन्नाथ जो रथ यात्रा होती है, इसमें अवतार किसका होता है? लॉर्ड कृष्णा के एक तरह से अवतार यहाँ पर होता है। यहाँ पे पुरी बीच फेस्टिवल,
अब देखिए पुरी से आपको याद रखना है क्योंकि पुरी एक जगह है, ठीक है, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है। तो पुरी बीच का मतलब क्या हो गया, ये उड़ीसा से ही हो जाएगा। ये पुरी बीच का मतलब क्या हो जाएगा, उड़ीसा से। लेकिन अगर बीच फेस्टिवल अगर आ जाए, बीच फेस्टिवल ओनली फेस्टिवल, तो ये कहाँ का हो जाएगा, बीच फेस्टिवल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था गुजरात का हो जाएगा। ये बीच फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का फेस्टिवल एक तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। नौखाई फेस्टिवल हो गया है, ठीक है। छात्र जत्रा फेस्टिवल हो जाएगा और रंगबत्ती फेस्टिवल हो जाएगा। रंगबत्ती फेस्टिवल एक तरह से हो जाएगा, ठीक है, रंगबत्ती फेस्ट, तो ये कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का फेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, इनको आपको लिखना है, आपको लिखना जरूर है आपको, ठीक है, इनको आपको लिखना बहुत अच्छे से, आपको नोट्स आपको बनाना है। फेस्टिवल ऑफ पंजाब की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो होला मोहल्ला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब देखिए इस होली को ही, ड्यूरिंग होली के टाइम पर ही होला मोहल्ला पंजाब में किसको कहा जाता है, होली को कहा जाता है। और होली कहाँ पर कहा जाता है, बुंदेलखंड में कहा जाता है, ठीक है। भोगनिया कहाँ पर कहा जाता है, भोगनिया, तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। कौन कहता है भाई इसको, कौन सेलिब्रेट करता है भोगनिया के नाम से, तो विल्स ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। इसके बाद खालसा पंथ से ही, जैसे आपको, जैसा कि इसमें खालसा पंथ लिखा है, तो वैसे भी आप इतना तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ का होगा, पंजाब का ही होगा। लोहरी जो कि 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गुरु पर्व कहाँ का है, ये भी पंजाब का फेस्टिवल हो जाएगा। बैसाखी से भी याद रखेंगे आप, कहाँ का हो जाएगा, ये पंजाब का हो जाएगा। फिर बात करेंगे राजस्थान की। जब यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे राजस्थान में नागौर फेस्टिवल है। नागौर एक जगह भी है और वहाँ पर एक फेयर होता है, ठीक है। बांदेश्वर फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बांदेश्वर फेस्टिवल, ठीक है। कोलायात फेयर हो जाएगा आपका। गंगोर फेस्टिवल हो जाएगा। देखो जैसे कि मैंने आपको अभी गंगोर फेस्टिवल बताया था पहले मैंने आपको, ठीक है। गंगोर राजस्थान में भी सेलिब्रेट होता है। मोमासर फेस्टिवल हो जाएगा। पुष्कर मेला, पुष्कर एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पर ब्रह्मा जी का एक अकेला सिंगल टेम्पल बना हुआ है। इसके अलावा कहीं पर भी टेम्पल नहीं है। तो पुष्कर मेला बहुत बड़ा मेला होता है पुष्कर का। ये कहाँ पर होता है, ये राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, पुष्कर से आपको ये भी याद रखना है कि भाई पुष्कर जो है यहाँ पर कैमल फेयर भी हुआ था। 2024 का कैमल फेयर भी कहाँ पर हुआ था, कैमल फेयर, तो ये भी पुष्कर में ही हुआ था। कैमल राजस्थान का एक बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। बूंदी फेस्टिवल हो जाएगा। इसके बाद चंद्रभागा फेस्टिवल हो जाएगा। फिश महोत्सव हो जाएगा। कोलयात फेस्टिवल हो जाएगा। मारू महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, ये मारू वाला मारू महोत्सव जैसलमेर में होता है ये, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे, आप इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कैमल फेस्टिवल लिख लेंगे आप। क्या कैमल फेस्टिवल जो कि मैंने आपको बताया है, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है राजस्थान का ये, ठीक है। फिर बात करते हैं सिक्किम की। देखिए आप, लोसुंग, सोलुंग कहाँ का था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। और लोसार ये था अरुणाचल प्रदेश का, दोनों। और लोसुंग कहाँ का है, ये है सिक्किम का, ठीक है। इसके बाद सोनम लहोछार फेस्टिवल कहाँ का है, ये भी आपका सिक्किम का हो जाएगा। फिर देखिए आप, लोसार जो था अरुणाचल प्रदेश में भी होता है और कहाँ पर होता है, सिक्किम में भी होता है। ये अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में क्या लोसार कहाँ पर होता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में होता है। दोनों ऑप्शन में अगर आपके आएंगे नहीं, पहली बात अगर आएंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश को पहले आप टिक करेंगे आप, ठीक है। सागा दावा फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, ठीक है। सकेबा फेस्टिवल हो जाएगा आपका। इसके बाद सकेबा के बाद फिर आपका हो जाएगा पांग लाहबशल फेस्टिवल हो जाएगा। थिवार फेस्टिवल हो जाएगा और थेया फेस्टिवल हो जाएगा। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इनको लिख लेंगे। ये फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ के, ये सिक्किम के फेस्टिवल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिर तमिलनाडु। अब आ जाते हैं तमिलनाडु पर। चलो तमिलनाडु पर आ जाते हैं। तो पोंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोंगल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। 4 दिन ये सेलिब्रेट होता है। पहले दिन क्या होता है, भोगी पोंगल होता है, जिस दिन घर की साफ सफाई होती है और जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको जलाया जाता है एक तरह से, ठीक है। तो इसके बाद थाई पोंगल होता है। थाई पोंगल में अच्छा खाना पीना बनता है, पकवान बनते हैं, ठीक है। फिर इसकी पूजा अर्चना भी होती है। इसके बाद मट्टू पोंगल होता है। इसी दिन होता है जल्लीकट्टू फेस्टिवल, कट्टू फेस्टिवल। ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, जल्लीकट्टू किस तरह से बैल के साथ ये फाइट यहाँ पर एक तरह से होती है। इसके बाद कानुम पोंगल होता है, जहाँ पर एक दूसरे के घर पर जाया जाता है रिश्तेदारों के यहाँ पर, और
एक तरह से कहते हैं, कह सकते हैं गॉड को भी पूजा अर्चना की जाती है और एक दूसरे के घर जाकर खाना पीना खाया जाता है। ये कानुम फेस्टिवल, ये क्या एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो जल्लीकट्टू इसी का एक पार्ट है। ये थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको। पुंथाडु इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। पुंथाडु कहाँ का न्यू ईयर है, ये है आपका तमिलनाडु का आपका न्यू ईयर है। ये नाट्यांजलि कहाँ का हो जाएगा, नाट्यांजलि ये भी आपका तमिलनाडु का फेस्टिवल हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट लिख लेना आप इसको, ठीक है। फ्लोट फेस्टिवल, फ्लोट फेस्टिवल हो जाएगा ये। महामहिम फेस्टिवल हो जाएगा आपका ये, ठीक है। थिरुवैयारू फेस्टिवल हो जाएगा। और कार्तिगाई दीपम फेस्टिवल कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के हैं। पंगुनी उथिराम फेस्टिवल हो जाएगा आपका। चिथराई फेस्ट आपका हो जाएगा। तो ये जो फेस्ट थे ये थे आपके तमिलनाडु के फेस्टिवल। फिर बात करते हैं फेस्टिवल्स ऑफ तेलंगाना। फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना की बात करूँ तो यहाँ पे बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है, तेलंगाना का है। बाथुकम्मा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, ठीक है। मेधाराम फेस्टिवल आपका, मेधाराम जत्रा फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा। अलाई बलाई फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना दशहरा हो जाएगा। पीरला पांडुगा फेस्टिवल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। मेधाराम जत्रा फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों ही मतलब एक ही है ये, ठीक है। 2 बार लिख गए हैं ये, ठीक है। तो मेधाराम जत्रा को आप इंपॉर्टेंट आप लिख लेंगे आप, ठीक है। जत्रा से आपको याद रखना है कि तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश ही होगा ये, ठीक है। तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश, पहले आप तेलंगाना पे टिक करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद दुन्ना पोथुला फेस्ट, तो ये भी कहाँ का है, तेलंगाना के फेस्ट है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेस्टिवल समथिंग, ये 8-9 फेस्टिवल हैं जो कि तेलंगाना के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ये है। फिर बात करते हैं त्रिपुरा की बात करें, खर्ची पूजा, जिसमें पूजा रूट पर आ जाए, पूजा जिसमें भी आ जाए आप समझना, ठीक है। वो उसको आप त्रिपुरा लगा देंगे आप, लेकिन दुर्गा पूजा को मत लगाना आप, ठीक है, ठीक है। दुर्गा पूजा को मत लगाना, वो कहाँ का है, वो आपका वेस्ट बंगाल का है। तो खारची पूजा कहाँ का है, ये आपका त्रिपुरा का है। होजागिरी मैंने आपको बताया था, एक कोजागिरी है जो कि महाराष्ट्र का, एक होजागिरी है वो आपका त्रिपुरा का हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। गरिया पूजा, ठीक है, विजिहू पूजा हो जाएगा ये। इसके बाद संतरा उत्सव कहाँ का है, ये संतरा उत्सव है आपका त्रिपुरा का, ठीक है। संतरा उत्सव कहाँ का है, त्रिपुरा का। ग्रेप फेस्टिवल कहाँ का है, अंगूर फेस्टिवल, तो वो था गोवा का फेस्टिवल। ग्रेप फेस्टिवल कहाँ का था, गोवा का फेस्टिवल था। केर उत्सव की कहाँ का हो जाएगा, तो ये भी त्रिपुरा का फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। खुम्बी गरिया पूजा हो गया है। नील महल फेस्टिवल, इसको आप इंपोर्टेंट लिख लेंगे, क्या, नील महल फेस्टिवल को आप इंपोर्टेंट आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उन्नाकोटी फेस्टिवल, तो इन फेस्टिवल्स को आप लिख लेंगे आप अच्छे से, एक बार पढ़ेंगे आप तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। भिताउली फेस्टिवल आपका हो जाएगा, ठीक है। काला कौवा फेस्टिवल आपका कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड का। विशु मेला हो जाएगा। फूल देवी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कि। इसके बाद हरेला फेस्ट मैंने आपको बताया ही था। हरेली कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और हरेला कहाँ का है, ये आपका आपका कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड का आपका ये फेस्टिवल आपका हो जाएगा। इसके बाद घी फेस्टिवल आपका हो जाएगा। कांडली फेस्टिवल कांडली हिल जत्रा फेस्टिवल हो जाएगा। और बागीओल फेयर आपका हो जाएगा। ये कहाँ के हो जाएंगे, उत्तराखंड के। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के बारे में मैंने आपको बताया कि हरिद्वार प्रयागराज नासिक उज्जैन 4 जगह कुंभ मेला भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कई इसकी पौराणिक कथाएं हैं कि अमृत की बूंद यहाँ पर गिरी थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अमृत मंथन यहाँ पर हुआ था, यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था, जिसके कारण अमृत की 4 बूंद इन जगहों पर गिरी थी, जिस कारण यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब कुंभ मेला के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी कि अर्ध कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या है, कुंभ क्या है, कब कब कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप उस वीडियो को आप जाके आप देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश का फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। श्रावणी मेला कहाँ का हो जाएगा, तो ये भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कालिंजर फेस्टिवल भी कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नवचंदी फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, तो ये भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बटेश्वर जो धाई घाट फेस्टिवल है, इसको आप इंपोर्टेंट कर लेंगे आप, ठीक है। ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। और साकुम्भरी देवी फेस्टिवल भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। चलो, इसके बाद फेस्टिवल्स ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करें तो
नोबो बोर्सोसो, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बंगाली एक तरह से लैंग्वेज निकल रही है। तो बोर्सोसो आप वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है ये, ठीक है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का है, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। और अगर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल नहीं हो तो आप क्या करेंगे, गुजरात को आप टिक करेंगे आप, ठीक है। जगाधत्री पूजा कहाँ का हो जाएगा, ये भी वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। दाल उत्सव भी वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। पोयला बैसाख इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तीस्ता टी फेस्टिवल भी कहाँ का हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। और टी फेस्टिवल कहाँ का था, टी फेस्टिवल ओनली, तो ये था आसाम का फेस्टिवल, ये आसाम का, ठीक है। टी फेस्टिवल कहाँ का था, आसाम का एक फेस्टिवल था ये, ठीक है। इसके बाद बसंत उत्सव भी कहाँ का हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का। और ताश मेला भी कहाँ का हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल एक ये हो जाएगा। तो ये सारे 28 राज्य को मैंने यहाँ पर कवर किया और इन 28 राज्य को मैंने इस क्लास में फेस्टिवल जितने भी 28 राज्य के उनको मैंने कवर करके आपको बताया और एक सही प्रॉपर डेटा दिया जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, SSC GD हो, ठीक है, रेलवे का कोई सा एग्ज़ाम हो, NTPC ग्रुप D, तो अगर इनकी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर CUT जनरल टेस्ट के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको आप पढ़ सकते हैं। और एक ये प्रॉपर डेटा है, इससे आप नोट्स बनाइए, आप नोट्स बना के आप लिखिए, बार बार याद करिए, क्लास को आप कम से कम 1-2 बार देखिए, तो मैं मानता हूँ आपको कहीं ना कहीं आपको ये याद आपको हो जाएंगे। और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है पेपर में, ठीक है। सारे फेस्टिवल्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने जो 2024 की करंट अफेयर्स है उसकी भी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन एक तरह से मिलता है। ऐसी क्लास मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मेरा एक 15 मिनट का भी शो है जिसमें 15 मिनट के अंदर कई सारे क्लासिकल डांस है या मार्शल आर्ट्स, जो भी मार्शल डांसेस हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है, तो उनको भी आप देख सकते हैं आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।